अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी है मेरी बहनें और मेरे भाई, आप सब उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ साबूदाना की एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। साबूदाना मैंने ये जो स्पून आप देख रहे हैं, ये 4 टेबल स्पून भर के साबूदाना लिया और इसे बहुत अच्छी तरह धोया, जिस तरह हम चावल को धोते हैं। धोने के बाद मैंने 10 से 15 मिनट इसे भिगो दिया। देखें अलग अलग इसकी बॉल्स हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, एक तरफ मैंने आपको दिखाया है कि साबूदाना मैंने धो के भिगो दिया है वो, और उसके बाद ये मेरे पास दूध है तकरीबन 1 लीटर से कुछ कम, 1 लीटर से थोड़ा कम है। ये बिल्कुल मतलब गाय का फ्रेश दूध है। इसे बॉयल कर लिया है मैंने ना, पहले हमने बॉयल करना है। बॉयल करने के बाद इसके अंदर हम दूध के अंदर हम ये मुनक्का, जिसे बड़े वाले मुनक्के होते हैं ना, जिसे किशमिश भी अक्सर लोग कहते हैं बड़ी वाली, ये मुनक्के हैं बड़े वाले। ये 5 से 6 अदद मैं 3 पाव दूध के अंदर सबसे पहले इसको डाल के इतना पकाऊंगी कि दूध की क्वांटिटी आधी से आधी रह जाए, बस 1 कप दूध बाकी रह जाए। हमें दूध को इतना पकाना है। दूध में बॉयल आ गया था, तो अभी जो मुनक्के हैं इन्हें भी हम धो के दूध के अंदर ऐड कर देंगे। 5 से 6 अदद मुनक्के हैं, इन्हें हम दूध में ऐड कर देंगे और दूध को हम इस टाइम तक पकाएंगे कि दूध की क्वांटिटी जो है आधी रह जाए। अब हम दूध को पकने के लिए रख देते हैं। दूध बॉयल हो रहा है मुनक्के के साथ। उसके बाद हमारा जो स्टेप है, ये जो साबूदाना है हमने भिगोया हुआ है। अब हमें एक देगची के अंदर जो है पानी को खूब अच्छी तरह गर्म करेंगे पहले, कि इसमें एक बॉयल आ जाए। पानी गर्म हो गया तो अब हम इसके अंदर ये साबूदाना जो है ये ऐड कर देंगे। इसे हम खूब अच्छी तरह पका लेंगे कि इसका एक एक दाना अलग अलग हो जाए। हमें इसके दाने अलग अलग चाहिए, तो इसलिए हम इसे चलाते रहेंगे। बहुत ज़्यादा मतलब जान लगा के नहीं चलाइएगा, उससे ये होगा कि साबूदाना जो होगा वो टूटने लगेगा। ठीक है, हमने बस एक बॉयल देना है। बॉयल देने के बाद इतना पकाना है कि क्रिस्टल फॉर्म में इसके दाने आ जाएं, और फिर हम इसे जो है अब हम इसे छन्नी से छान लेते हैं। ये देखें कितना अच्छा क्रिस्टल फॉर्म में इसका दाना अलग अलग हो गया। हमने इसे बहुत ज़्यादा मतलब अगर आपके पास 4 चम्मच है तो हमने उसे 2 गुना ज़्यादा मतलब डबल पानी में जो है हमें इसको पकाना है, डबल से भी ज़्यादा में, ताकि इसके दाने अलग अलग हो जाएं। अब मैं इसे छान लेती हूँ। साबूदाना मैंने छान के एक तरफ कर लिया। दूध देखें पक पक के ये तकरीबन 1 कप रह गया। इसमें जो मुनक्के डाले थे वो भी डबल हो गए फूल के जो है। अब हम इसे ठंडा करेंगे, और इतना ठंडा करेंगे जैसे कि ठंडा हम पानी पीते ना, मतलब तेज़ ठंडा। अब हमने इसे कुक कर लेना है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, जिस बाउल में हमें खाना है उसमें हमने ये मिल्क ऐड किया इसमें मुनक्कों के साथ। और जब ये मिल्क इतना पक गया कि पकने के बाद इसमें मुझे जो है अभी मिठास की क्वांटिटी नहीं लग रहा कि मुझे इसमें डालनी होगी। आगे चल के मैं देखूँगी जो चीज़ें मैं ऐड कर रही हूँ, मुझे नीड हुई तो मैं डाल दूँगी। और आप अगर तेज़ मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप दूध के अंदर शुगर ऐड कर लीजिएगा। अच्छा, इसके अंदर अब हम डालेंगे सबसे पहले 4 स्पून ही साबू। इसमें से मैंने पानी अलग कर लिया था। और खूब अच्छे से ठंडा किया हुआ है। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से आप ठंडा करें और ठंडा करके खाएं। अब इसे खूब अच्छी तरह हम इसमें मिक्स कर देंगे, ताकि इसकी बॉल्स एक साथ ज्वाइन ना हो। खूब अच्छी तरह मिक्स करिएगा कि इसकी बॉल्स अलग अलग हो जाएं। ये देखें अच्छे से मिक्स हो गया है और तमाम बॉल्स इसकी अलग अलग हो गई। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सबसे पहले, ये मैंने कश करके रखा है एप्पल। एप्पल को आपने छिलके के साथ आपने जो है कद्दूकश कर लेना है। कद्दूकश किया हुआ ये एप्पल जो है, इसको भी हमने ठंडा कर लिया था। थोड़ा सा इसके अंदर मैंने जो डाला था वो डाला था चीनी। इसके अंदर मैंने एप्पल जब कट करके रखा तो इसके अंदर मैंने चीनी ऐड करी थी, ताकि ये काला ना हो, इसका कलर जो है बिल्कुल एप्पल का रियल कलर रहे। ये देखें हमने इसमें एप्पल ऐड किया। कुछ एप्पल मैं कश किया हुआ ऐड करूँगी। ये बहुत हेल्दी है, आप यकीन करें, एप्पल और साबूदाना को एक साथ खाना बहुत हेल्दी ये रेसिपी है। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसका कोई जवाब नहीं है। कुछ एप्पल जो है हमने कटिंग करके भी ऐसे डाल दिए थोड़े से। अच्छा, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे, ये देखिए मेरे पास ये वाले ग्रेप्स हैं। आपके पास जो भी हो आप वो ग्रेप्स ऐड कर लीजिएगा।
अच्छे से धो के इसकी डंडियाँ अलग अलग कर ली हैं और फिर हम ये ग्रेप्स इसके अंदर ऐड कर देंगे। आप ये सोचें कितना हेल्दी है, कितना मज़ेदार सी एक ये डील बनेगी। जब आप इसे खाएंगे तो आप बताएं इसमें कितना कैल्शियम है। मुनक्का डाल के हमने पकाया, आयरन की इंटेक इसमें कितनी ज़्यादा हो गई और फ्लेवर के एतबार से भी यमी यमी। अच्छा जी, इसमें हमने ये डाल दिए। उसके बाद मेरे पास हैं ब्लैकबेरीज़, थोड़ी सी ड्राई। अभी इसमें हम ये भी डाल देंगे ऊपर से। ये एक मेरी डंडी इसकी रह गई है, इसको मैं निकाल देती हूँ। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको एक बात बताई थी, इसमें थोड़ी सी शुगर जो है मैंने एप्पल में ऐड की है, पर इसके अंदर कोई शुगर ऐड नहीं किए क्योंकि मुझे शुगर नहीं चाहिए थी। तो अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा हनी ऐड कर दूँगी। हनी से और ये मज़ीद हेल्दी बन जाएगा। इसको और मज़ेदार बनाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर जेली भी ऐड कर दें। कोई सी भी जेली आपके पास हो, किसी भी फ्लेवर की, आप वो भी इसके अंदर ऐड कर दें। इसको मज़ीद इसकी जायके में भी इजाफ़ा, खूबसूरती में भी। बच्चे भी खाएंगे शौक़ से और बड़े भी। इसमें थोड़ी सी मैंने जेली भी ऐड कर दी और अब आप ये देखें, खाने के लिए एक मुकम्मल मज़ेदार सा साबूदाने की डील जो है ये मैंने तैयार किया। आप चेक करें कितना ज़बरदस्त इसका लुक आया है। और आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इस रेसिपी को ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा और आप इसको लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको सागू की ये रेसिपी कैसी लगी। मैं आपके साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।